हेलो दोस्तों, एक गांव था जिस गांव में एक परिवार रहता था। उसमें एक बेटा था, माँ था और बहू थी और एक बेटी थी। बेटे का नाम आरव था और उसकी पत्नी का नाम आरती और माँ का नाम बिमला था और वहीं उस लड़के की बहन का नाम था मोनिका। दोस्तों, ये परिवार जो है एकदम सीधा स्वभाव का था, लेकिन इस घर में जो मोनिका नाम की लड़की है वो बहुत ज़्यादा चालाक थी और वो अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काया करती थी। आरती कुछ भी काम करती, उस काम में मोनिका जो है वो नाक मुंह मारती और अपनी माँ से कहती, ये कैसा काम है, आप कैसे इसके हाथ का खा रही हो, ये इतने गंदे तरह से रहती है। और मतलब अपनी माँ को जो है वो और अपनी भाभी के खिलाफ चढ़ाती रहती। एक दिन आरती ने कहा, दीदी आप मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हो। जब आरती ने कहा कि मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, इसलिए मैं माँ से तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बातें बनाकर कहती रहती हूँ। और फिर आरती ने पूछा कि आखिर क्यों, मैंने तुम ऐसा क्या बिगाड़ा है। लेकिन इस बात में मोनिका ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई। ऐसे ही एक दिन आरती जो है वो खाना बना रही थी। आरती को कुछ काम याद आ गया और वो वहाँ से चली गई। तभी पीछे से मोनिका आई और आरती ने जो सब्जी बना रखी थी उसमें काफ़ी सारा नमक मिला दिया और ऐसे ही उसने आटे में भी काफ़ी सारा नमक मिला दिया। ऐसा मिलाते हुए देखा मोनिका की माँ ने, लेकिन तब मोनिका की माँ ने मोनिका से कुछ नहीं कहा। खाना बन जाता है, आरती जो है वो सारा खाना बना देती है और उसके बाद वो सारे घर के मेंबर्स को बुलाती है कि सारे लोग आइए और खाना खा लीजिए। जैसे ही खाना लगता है, उसका पति, सास और वो नंद और आरती चारों लोग बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। जैसे ही उसका पति एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में रखता है तो कहता है, आरती ये क्या बनाया है, इसमें इतना नमक है। और जब ये आरती कहती है कि मैं तो डेली अच्छा ही खाना बनाती हूँ, आज कैसे हो गया नमक ज़्यादा। इस बात को सुनकर सास ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप देखती रही। लेकिन मोनिका ने अपने भाई को अपने भाभी के खिलाफ भड़काना स्टार्ट किया और कहने लगी, भाई ये औरत ऐसी ही है, पता नहीं आप सब ने इसे घर में क्यों रख रखा है, ये ऐसा उल्टा सीधा खाना बनाती है और आज तो आप सब ने देख ही लिया, ये इतना गंदा तरह से नमक मिला के खाना बनाती है। भाई को अपनी पत्नी पर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो आरती को डांटने लगता है। लेकिन आरती की जो सास है उसने अभी कुछ भी नहीं कहा था। तभी जो है मोनिका अपनी माँ से कहती है, अम्मा आपको भाभी की ये गलती भी नहीं दिखी, अब तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी। अब उन्होंने खाना बिगाड़ दिया सारा, अब तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी। इस बात पर तो है जब ही मोनिका की माँ जो है वो कहती है मोनिका से, मोनिका तुम ज़रा चुप रहो, आज ही तो खाना बिगड़ा है, कोई बात नहीं, आगे और अच्छा बना लेगी। ऐसा कहकर माँ वहाँ से चली जाती है और वो फिर अपनी बेटी को बुलाती और कहती है, बेटा तुम सुधर जाओ, तुम्हें भी दूसरे के घर जाना है और तुम्हें भी किसी की भाभी बनना है। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो कितना बुरा लगेगा। मैंने ये बात देख ली थी कि तुमने रसोई में जाकर आरती का खाना बिगाड़ा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। ये बात मैंने अभी तुम्हारे भैया को भी नहीं बताई और ना ही भाभी को बताई, क्योंकि मैं अगर तुम्हारी इस बात को सबके सामने लाती हूँ तो इससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी और फिर तुम्हारा भाई भी तुम पे विश्वास नहीं करेगा। इसलिए कहती हूँ मोनिका सुधर जाओ, आरती तुम्हारी भाभी है, उसके साथ प्यार से रहो। अपनी माँ की इस बात को सुनकर मोनिका जो है वो एकदम से रोने लगी और कहती है, माँ मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से भाभी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। बस मुझे ये परेशानी होती थी कि आप भाभी से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, उनके हाथ में घर का सारा काम छोड़ रखा था, जिसके चलते मुझे काफ़ी गुस्सा आती थी। इसे सुनकर उसकी माँ कहती है कि जब तुम भी अपने ससुराल जाओगी तुम्हारे भी हाथों ये सारे काम का भार आएगा और तुम्हारी सास भी तुम्हारे हाथों में ही सारे काम को छोड़ देगी। तो यही कहती हूँ बेटा कि तुम जो हो बिल्कुल सुधर जाओ और अपनी भाभी से प्यार के साथ रहो, क्योंकि तुम्हें भी किसी घर में जाना है और किसी की बहू बनना। और सास और बेटी की इन सारी बातों को बहू सुनती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, मन ही मन मुस्कुराती और कहती है कि काश सबकी सास मेरी सासू की माँ की तरह हो। उन्होंने अपनी बेटी को भी किसी की नज़रों में गिरने नहीं दिया और
और अपनी बहू के साथ भी प्यार से रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताना।